आरजेडी के उन विधायकों की बात करेंगे जिनको टिकट कटने का एहसास अभी से ही हो गया है और इसीलिए वो दूसरे दलों के अंदर, दूसरे गठबंधन के अंदर टिकट के जुगाड़ में लग गए हैं। नमस्कार, इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। याद कीजिए, लोकसभा का चुनाव तेजस्वी यादव ने कहा था कि जिन लोगों ने पार्टी को धोखा दिया है, जिन लोगों ने दगा दिया है लालू यादव को, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जो विधायक है उन्हें लगता है कि उन्हें रिपीट कर दिया जाएगा तो वो मुगालत में है। मतलब कई खुले मंचों से तेजस्वी ने ऐलान कर दिया था उन बागी विधायकों को लेकर, उन धोखेबाज विधायकों को लेकर जिन्होंने पार्टी का साथ नहीं दिया। और तेजस्वी यादव ने दबी जुबान में कह दिया था कि आपको टिकट किसी भी हाल में नहीं मिलेगा, चाहे बड़ा सा बड़ा नेता क्यों ना पैरवी करे। और इसीलिए आज की इस वीडियो में उन विधायकों की बात करेंगे जिनका टिकट मानो अभी कट चुका है और ये बात विधायक जी को मालूम है और इसीलिए विधायक जी दूसरे गठबंधन के अलग अलग दलों में टिकट के जुगाड़ में लगे हुए हैं। और इस विधायक के लिस्ट में सबसे पहला नाम छपरा के मरौड़ा से विधायक है जितेंद्र राय का। जितेंद्र राय पिछली सरकार में मंत्री थे, इनका बैकग्राउंड जेडीयू से रहा है, जेडीयू से आए थे, आरजेडी में विधायक है। और इन पर आरोप है कि लोकसभा चुनाव के वक्त इन्होंने पार्टी को धोखा दिया, दगा दिया, पार्टी के साथ विश्वासघात किया। क्योंकि सारण से लालू यादव की बेटी रोनी आचार्य चुनाव लड़ रही थी और मरौरा में जो विधानसभा वाइज वो लीड मरौरा में नहीं कर पाई। तो खैर, लीड न कर पाना विधायक की बहुत ज्यादा जवाबदेही है, लेकिन टिकट नहीं कर सकता है। इन पर गंभीर आरोप यह है कि इनके लोगों ने ही रोहिणी आचार्य को हरवाया, इनके लोग निर्दलीय मैदान में खड़े हुए, वोट काटा और ये इंटरनली राजीव प्रताप रूडी के साथ थे, रिश्ता निभा रहे थे, दोस्तियारी निभा रहे थे, जिसके कारण रोहिणी आचार्य कुछ वोटों से हार गई। क्योंकि आमतौर पे ऐसा कहा जाता है कि राजीव प्रताप रूडी भाजपा के सांसद रहा सारण से और जितेंद्र राय के बीच में घनिष्ठ मित्रता है और चुनाव में भी उन्होंने पार्टी लाइन से इतर जाकर इंटरनली राजीव प्रताप रूडी की मदद की, ऐसा आरोप उन पर है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि विधायक जी का इस बार खैर नहीं है, आरजेडी उन्हें रिपीट करने नहीं जा रही है और इसीलिए विधायक जी पुराने घरों की ओर देख रहे हैं कि शायद जेडीयू से उन्हें टिकट मिल जाए। जो जानकारी मेरे पास है कि वो लगातार प्रयास में है कि अगर इधर से कटे तो उधर से हम टिकट लेने में कामयाब हो जाए। तो जितेंद्र राय के टिकट पर तलवार लटका है और ये बात बखूबी जितेंद्र राय को मालूम, और इसलिए जितेंद्र राय दूसरे गठबंधन, दूसरे दलों की ओर बातचीत की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी है। जो जानकारी मेरे पास है, क्योंकि रोहिणी आचार्य बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली है। रोहिणी आचार्य सारण में बहुत सक्रिय है और 2-3 सीट वो इस बार लेगी सारण में। वो अपने मन मुताबिक वहां पर बात रही, क्योंकि उनको राजनीति सारण से करना है और संभवतः हो सकता है कि वो विधानसभा का चुनाव भी लड़े। काफी एक्टिव है और कहा जा रहा है कि रोहिणी आचार्य सबसे पहला टिकट किसी का काटेगी तो वो जितेंद्र राय का है। खुले मन से रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कहा था कि उन लोगों को छोड़ेंगे नहीं जिन लोगों ने भीतरघात किया है। तो भीतरघात का आरोप जितेंद्र राय पर लगा है। दूसरा नाम महनार से आरजेडी की विधायक है बीना सिंह। बीना सिंह के पति रामा किशोर सिंह उर्फ रामा सिंह 2 नाव की सवारी कर रहे हैं और आमतौर पे 2 नाव की सवारी करने वाला व्यक्ति न घर का होता है न घाट का होता है। लोकसभा चुनाव में जब रामा सिंह को वैशाली से टिकट नहीं मिला तो रामा सिंह तुरंत पार्टी बदल ली और लोजपा के साथ चले गए। लोजपा के लिए प्रचार प्रसार, एनडीए के लिए प्रचार प्रसार किया। और इनकी पत्नी जो आरजेडी विधायक है वो भी काफी न्यूट्रल हो गई। उन्होंने ना किसी का विरोध किया ना किसी का समर्थन किया, क्योंकि पति ही जब एनडीए के साथ हो, ये आरजेडी विधायक है, तो ये आरजेडी के लिए प्रचार कर सकती थी, लेकिन उन्होंने आरजेडी के लिए प्रचार नहीं किया। अगर आरजेडी के लिए प्रचार करती तो हाजीपुर, चूंकि संसदीय क्षेत्र पड़ता है, तो हाजीपुर से जो आरजेडी कैंडिडेट थे वो और ज्यादा वोट उनको मिल सकता था। लेकिन उन्होंने चुनाव में कोई प्रचार प्रसार अपने पार्टी के कैंडिडेट शिवचंद्र राम के लिए नहीं किया, क्योंकि पति चिराग पासवान के हुए थे तो चिराग को नाराज भी नहीं करना है। और जो रामा सिंह है वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि लोजपा से टिकट मिल जाए, लेकिन लोजपा से मिलने से रहा। वो सीट एनडीए के अंदर जेडीयू पिछली बार लड़ी थी, उस बार भी जेडीयू ही लड़ेगी। जेडीयू की दावेदारी है और जेडीयू की दावेदारी पर
चिराग तो सवाल खड़ा नहीं कर सकते हैं, चिराग उस सीट पर ताल नहीं ठोल सकते हैं, ये बहुत क्लियर है। तो रामा सिंह की पत्नी वीना सिंह का भी टिकट कट चुका है। यहाँ आरजेडी दूसरे किसी राजपूत चेहरे पर दाव लगाने की सोच रही है। रविंद्र सिंह के नाम की चर्चा है और कई लोग के नाम की चर्चा है कि लोगों पर दाव जो है वो लगाया सकता है, क्योंकि इन पर भी आरोप भितरघात का लगा हुआ है। तीसरा नाम रीतलाल यादव का है। रीतलाल यादव लोकसभा चुनाव से पहले खूब माहौल बना रहे थे कि भाई लोकसभा का चुनाव लड़ना है, लेकिन एंड वक्त में लालू यादव ने रीतलाल यादव को टिकट नहीं दिया, जो कि दानापुर से विधायक है वो। और रीतलाल यादव को न देकर उन्होंने अपनी बेटी मीसा भारती को फिर से रिपीट कर दिया। अब इस फैसले से नाराज रीतलाल यादव क्षेत्र छोड़ दिए। साहब पूरे लोकसभा चुनाव वो क्षेत्र में दिखे ही नहीं कहीं पे। उनको था कि भाई हमको मिलेगा, उनको नहीं मिला तो नाराज होकर उन्होंने पार्टी के लिए प्रचार प्रसार भी कुछ नहीं किया, मीसा भारती के लिए कोई प्रचार प्रसार नहीं किया। वो गायब ही मानो हो गए, महीनों तक वो गायब रहे। जब चुनाव का रिजल्ट आ गया तब वो फिर से दिखे, लालू यादव जाकर मिले और उन्होंने कहा कि भाई हम किसी दूसरे काम से चले गए थे। तो उन पर भी उनके टिकट पर भी तलवार लटका हुआ है, चूंकि मीसा भारती वहां से सांसद है और मीसा भारती उस क्षेत्र की राजनीति में जो भी सीटें हैं विधानसभा की, वहां मीसा भारती का चलेगा। मीसा भारती सबसे पहला टिकट किसी का काटेगी तो वो रीतलाल यादव का है। हालांकि रीतलाल यादव जेल में है तो एक माइनस पॉइंट उनके लिए भी है, चूंकि उन पर कई तरह के आरोप भी लगे हैं, रंगदारी मांगने का आरोप, इस तरह के आरोप लगे हैं। तो जाहिर तौर पे आरजेडी भी चाहेगी कि वैसे लोगों से किनारा जो है वो बनाया जाए। और मीसा भारती पहले से लगे हुए किसने हमको हारने की कोशिश किया था, रीतलाल यादव ने मेरे लिए प्रचार नहीं किया था। तो मीसा भारती चूंकि लालू यादव की बेटी है और चाह देगी कि रीतलाल यादव को टिकट काटना है, तो फिर कौन ही रोक सकता है। तो रीतलाल यादव का टिकट भी कटना तय माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि रीतलाल यादव अभी जेल में है। उससे पहले वो अलग अलग दलों में खूब प्रयास किए हैं, कई नेताओं के साथ उनकी मीटिंग हुई है, लेकिन फिलहाल वो जेल में है। तो ऐसा माना जा रहा है कि एनडीए भी उनको टिकट नहीं देगी, किसी भी हाल में कोई भी गठबंधन का सहयोगी उनको टिकट नहीं देगा और महागठबंधन से उनका टिकट लगभग कटना जो है वो तय माना जा रहा है। अब बात करते हैं नवादा की। विभा देवी राजबल्लभ यादव की पत्नी, जब नवादा से राजबल्लभ यादव के भाई को टिकट नहीं मिला और वहां के मौजूदा विधायक विभा देवी के देवर को टिकट नहीं मिला, तो वो नाराज होकर अपने देवर को मैदान में निर्दलीय उतार दी। वो अलग बात है कि वो चुनाव नहीं जीती, वो चुनाव नहीं जीते, लेकिन खुलकर विभा देवी ने अपने देवर के लिए प्रचार प्रसार किया। वहां जो कैंडिडेट था आरजेडी का, उनके लिए उन्होंने प्रचार नहीं किया, खुले तौर पर बागी हो गई। तो ऐसे में तेजस्वी यादव नवादा गए तो उन्होंने कहा था कि भाई मुझे याद है कि किसने मेरे साथ धोखा दिया है। हालांकि जो मेरी जानकारी कहती है कि विभा देवी जेडीयू से उनकी बातचीत हो रही है और जेडीयू संभवतः वो चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि आरजेडी से उनको टिकट मिलने से रहा। अब बात कर लेते हैं, इस लिस्ट में पांचवा और अंतिम नाम है सोनपुर से डॉक्टर रामानुज प्रसाद का। रामानुज जी कई बार के विधायक हैं उस सोनपुर से जहां से लालू प्रसाद यादव भी विधायक रहे हैं, जहां से राबड़ी देवी भी चुनाव हारी है। इस बार कहा जा रहा है कि उनका रिपोर्ट बहुत अच्छा नहीं है, सर्वे में वो चुनाव हार रहे हैं और इसलिए रामानुज जी को इस बार आराम करने को कहा जा सकता है। हालांकि इन पर कोई तरह का आरोप नहीं है कि उन्होंने भितरघात किया या फिर पार्टी के लिए कुछ नहीं किया, पार्टी के लिए लगातार लगे भी रहते हैं, लेकिन सर्वे रिपोर्ट में इनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और एक चर्चा इस बात की भी हो रही है कि रोहिणी आचार्य जो सारण लोकसभा का चुनाव लड़ी, वो सोनपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ सकती है। सोनपुर हो या फिर परसा सीट हो या फिर सारण का किसी दूसरा तीसरा सीट जो है वहां से चुनाव लड़ सकती है, लेकिन अधिक संभावना सोनपुर से दिख रही है। और अगर सोनपुर से लड़ेगी, चूंकि सोनपुर आरजेडी के लिए सेफ माना जाता है, लालू यादव विधायक में समीकरण भी बहुत सेट बैठता है आरजेडी के लिए, तो कई बार भी इस बात की चर्चा हो रही है। हालांकि अगर सोनपुर से रोहिणी नहीं भी लड़ेगी, फिर भी ऐसा माना जा रहा है कि सोनपुर में इस बार आरजेडी बदलाव करेगी किसी दूसरे तीसरे नेता, क्योंकि वहां पे कई नेता है। रमेश यादव भी तैयारी में है। रमेश यादव युवा है और मजबूती के साथ लगे हुए, पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, बहुत कामयाबी हासिल नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद से लगातार क्षेत्र में सक्रिय है। तो इस बार माना जा रहा है कि एक मजबूत दावेदार रमेश यादव आरजेडी के अंदर है। आरजेडी से उनको टिकट मिल सकता है, इस बात की संभावना दिख रही है, चूंकि उनके पास अपना खुद का कुछ वोट है, तो इस बात से इनकार नहीं किया सकता। तो इस बात वो कह रहे हैं कि भाई उनको टिकट दिया जाएगा जिनके पास अपना 10, 5,000, 20,000 वोट होगा। तो उन तमाम मापदंडों पर रमेश यादव फिट बैठते नजर आते हैं। तो हमने आपको 5 नाम बताया आरजेडी का जिनके टिकट पर तलवार लटका हुआ है, और इस बात का एहसास
माननीय विधायक जी को भी है, और इसीलिए इसमें से कई ऐसे विधायक हैं जो अलग अलग गठबंधन के सहयोगी दलों के अंदर बातचीत पर्दे के पीछे रात के अंदर में जाकर कर भी रहे हैं। बहरहाल आप क्या मानते हैं, आप भी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।